अक्सर घर में कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबको यह जानने की उत्सुकता होती है कि गर्भ में लड़की है या लड़का है, और चाहे वो बेटी या बेटे में भेदभाव ना करते हों, तब भी उन्हें यह जानने की उत्सुकता होती है और सभी अनुमान लगाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पुराने लोगों के अनुसार प्रसव कराने वाली दाई या दादी, नानी, पुरानी महिलाएं जो भी बातें बताती थीं काफ़ी हद तक सही भी होती थी, सिर्फ उनका अनुमान ही क्यों न हो। उनके अनुसार अगर पेट का आकार ऊंचा और बाहर को निकला हुआ होता है तो लड़का होगा, और अगर पेट के बीचों बीच एक रेखा होती है, लंबी होती है और चौड़ी होती है, अगर वो काफ़ी दूर तक जाती है तो लड़का ही होगा, अगर काफ़ी छोटी है, लंबी नहीं है तो लड़की होगी। इस तरह के कई तरह के अनुमान लगाए जाते थे। कुछ लोगों का मानना था कि निप्पल का रंग काफ़ी गहरा हो तो लड़का होगा, अगर हल्का है तो लड़की होगी। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, प्रेगनेंसी के समय कई तरह के हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। इस तरह शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। जब भी गर्भ धारण करते हैं तो उस समय निप्पल का रंग गहरा हो जाता है। पुराने लोगों के अनुसार दाएं स्तन का आकार बड़ा है तो लड़का होगा और बाएं का बड़ा है तो लड़की होगी। लेकिन डॉक्टर के अनुसार ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले बदलाव के कारण ही होता है। अगर प्रेगनेंसी के समय किसी की त्वचा में निखार आता है, सुंदरता बढ़ जाती है, तो महिलाएं बातें करने लग जाती हैं, इसके पक्का लड़का ही होगा। अगर निखार चला गया, मुहासे हो रहे, त्वचा बेरंग हो रही, बेजान हो रही, तो कहेंगे कि लड़की इसका सारा निखार लेकर चली गई। कुछ लोग इसका उल्टा भी बोलते हैं, लेकिन सही मायने में सबसे ज़्यादा अहमियत यह रखता है कि प्रेगनेंसी के समय क्या खाते हैं और क्या करते हैं। कुछ लोगों का यह अनुमान भी मैंने सही देखा है कि प्रेग्नेंट होने के 4 हफ्ते बाद नारियल के बीज का सेवन करते हैं तो लड़का होगा, और इसी क्रिया को 2.25 महीने में करते हैं, फिर से दोहराते हैं तो लड़का ही होगा। अब ये कहाँ तक सच है ये तो वही जाने। कुछ लोगों ने मुझे इस बारे में बताया तो मैंने उसी पर आप लोगों को यह वीडियो बनाकर यह बात आप लोगों तक पहुंचा दी। उन्होंने कहा कि ऐसा हमने किया तो हमें लड़का हुआ। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको चिड़चिड़ापन आता है, आपके पैर ठंडे रहते हैं, तब भी लोग यह अनुमान लगाते हैं कि इसके लड़का ही होगा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी किया कि अपना सुबह का यूरिन लेकर एक किसी साफ बर्तन में उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया, उसके बाद उसमें बुदबुदाती हुई आवाज़ आती है और बुलबुले बनते हैं, तो लोगों का यहाँ तक अनुमान है कि लड़का ही होगा। कोई कोई तो यहाँ तक अनुमान लगाता है कि ज़्यादा भाई हो गए तो कहेंगे आने वाली संतान लड़की होगी, ज़्यादा बहनें हो गए तो आने वाली संतान लड़का होगा। मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन कहना चाहूँगी कि एक में अनुमान लोगों का गलत निकला और एक में काफ़ी हद तक सही निकला। आप मज़े लेने के लिए, मनोरंजन के लिए अनुमान लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन याद रहे अगर आप 9 महीने किसी को पेट में रखते हैं तो, और जो भी है, चाहे वो बेटी हो या बेटा, वह परमात्मा की देन है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें और दिल में उसके वेलकम की तैयारी करें, क्योंकि मेडिकल साइंस में भी यही पता चलता है। अल्ट्रासाउंड जब करवाते हैं 3 महीने बाद पता चलता है कि गर्भ में लड़की है या लड़का। मेडिकली तौर पर जब भी जांच करवाएं कि गर्भ में क्या है क्या नहीं है, ये ना सोचें, बस ये सोचें कि आपका बेबी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।